माता दी, आपकी पूजा से हमारा जीवन सुख समृद्ध हो जाए। माँ चंद्रघंटा, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कृपा से हमारा जीवन पवित्र हो जाए। आप सभी भक्त जनों पर माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। आइए भक्तों, सुने नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांत और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है, चमकीला, और देवी का वाहन है सिंह। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिसमें हे कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रतन जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा ही युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नामक एक दैत्य ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग को लोक पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यंत ही क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इसी तरह अन्य देवता ने श्री माँ चंद्रघंटा को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशाल कार्य था कि उनके इस रूप को देखकर महिषासुर अत्यंत ही डर गया और महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। असुर देवी ने युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंका से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवता गण अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्पों की वर्षा की। आकाश में धुंध भी आ बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा करी, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय हो। आइए भक्तों, आप सुनिए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र हिंदी अनुवाद में। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली
इंद्रदेव के द्वारा नमस्तकृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवों के वरदान देने वाली, दुराधा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों का क्रोध करने वाली, अहंकार को होके ही घमंड को सुखाने वाली और समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव से रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजमान मधु की तरह मधुर और मधु केटभ का मद नष्ट करने वाली, महेश्वर को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने ही बालों से की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनकी 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े में कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मधो मत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, हे परमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, धूर्तमती और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों से पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की धूमहिंद में धुम धुम की ध्वनि से सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुर्पित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं और जिनकी सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, और चारों प्रकार की सेनाओं हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवाघना के तथा थई थई आदि शब्द से युक्त भाव में है नृत्य में मगन रहने वाली, कुकुत
गीतों को सुनने में लीन मगध की धुम धुंग धीमी धीमी आदि गर्भधिनी ध्वनि सुनने से लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नष्ट कृत्य अपने नुपुर के झनक झनक और झिम झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नाट्य अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाटिका में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षण कर क्रांति के साथ ही अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्चर्य अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। योद्धाओं में युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ गीत गाने वाली और रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पे उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए हैं लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। जिसकी कानों से लगातार मद बहता रहता है उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गर्जेश वरी तीनों लोगों की आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और क्रांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे कभी सभी कलाओं का उद्भव हुआ है और जिनके बालों में भंवरे से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री जय हो, आपकी जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ी हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खिलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसी सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से, जिनके पैरों से नाखून चंद्रमा की तरह चमकते दमकते रहते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह ही प्रतीत होते हैं। ऐसे ही हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारका
सूर्य के साथ युद्ध कराने वाले राजा शरत और समाधि नामक वेश्या की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके दमयमान पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने, हे शिव, आपकी पद कमल की परम पद के हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगी, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों को लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव कराने वाली, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुख है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना नाम शिव के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर दीजिए। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसीलिए इस समय जैसे आपको उचित लगे वैसा ही करो, मेरे पाप और तप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपने सेवक समझकर कृपा पूर्ण मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं ही आह्वान करना जानती हूँ, और ना ही मैं विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वे सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्म देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं आपके दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न होकर हे जगत जननी माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंदनी स्वरूप पीणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर परस हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महिषासुरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।